तो आपको बचाव आपके साथ नहीं है, सुरक्षा आपके साथ नहीं है। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो अब जब व्यभिचार की बात करो, बाइबल ने कहा बाकी पाप इंसान शरीर से बाहर करता है, परंतु व्यभिचार अपनी देह से, अपने शरीर से एक इंसान करता है। और ये शरीर ही तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसी शरीर में अगर आप पाप कर रहे हो, मंदिर को नाश कर रहे हो, तो आपके शरीर का नाश तो होगा, बीमारियों से, कर्जों के साथ, चिंताओं से, परेशानियों के साथ, तो नाश तो होगा इसका, यदि आप इसमें आत्मा को नाश करोगे। कहते अगला वचन, अगला वचन देखेंगे। ओके, कहते यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा जीवित है। तो अगर मसीह आप में है तो देह तो पाप के कारण मरी हुई होगी, देह पाप के कारण मरी हुई होगी। आपका मन किसी भी हिस्से में दोषी नहीं पाएगा, आप हर हिस्से पर विजय प्राप्त करेंगे, हर कमजोरी पर जीत प्राप्त करोगे। कोई चीज के विषय में आपका मन आपको दोषी नहीं पाएगा, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो क्या आप आत्मा में, अब शरीर में तो आप जी रहे हो, क्या आप आत्मा में जीवित हो जब मरे हुए हो? आदम हवा ने जब पहला पाप किया तो शरीर में तो वो जीवित थे, प्रभु ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा तो मर जाएगा, जिस दिन तू फल खाएगा मर जाएगा। पर आत्मा में वो मर गए, परमेश्वर से आत्मा दूर हो गई। कहता जिस दिन तू फल खाओगे मरोगे। तो अगर मसीह तुम में तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा जीवित है। आत्मा में आप अगर जियोगे, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे, तो शरीर की इच्छाओं को आप किसी भी रीति से पूरा ना कर पाओगे। हालेलुया। अब मैं आपको ये वचन, अगर आप ये समझ चुके हो, तो अब आपने ये बात जो प्रैक्टिकल में आपको कुछ बताने वाला हो, इसे ध्यान से समझ पाना। हालेलुया। सबसे पहले अगर आप व्यभिचार में जाते हो, व्यभिचार में जाना क्या है? गंदी वीडियोस देखना, लड़कियों को गलत निगाह से देखना, शरीर के साथ खुद पाप करना, गंदे विचारों को सोचना, गंदियां, चल ठीक, हम उन चीजों में नहीं जाएंगे, मुंह के पाप, जहां सुनने के पाप, ठीक है। तो जब आप व्यभिचार में जा रहे हो, आपको पता है इस चीज में अगर आप गिरते हो, इस चीज में अगर आप गिरते हो, तो आपको पता है आपकी लाइफ में एक स्टॉप लग जाता है। स्टॉप मतलब आप, ठीक है, 1-2 महीना पवित्रता में चले, फिर 3-4 महीने पाप में गिरे रहे, फिर उठे, 5-6 महीने के बाद खड़े होने में टाइम लगा, है ना। दोबारा खड़े होंगे, पहले तो पुराने वाला पाप वाला हिस्सा डिलीट होगा, फिर पवित्रता वाला शुरू होगा, फिर शुरू होने में, आगे बढ़ने में 1-2 महीने चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका मतलब आप साल में कितने महीने पवित्रता में चल पाए? सिर्फ 2, 3, 4, 5 महीने कम से कम, बस। इसीलिए आपकी लाइफ में डिले है, फेलियर है, असफलता है, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा के स्ताव है। क्यों? क्योंकि पवित्रता में तो चल ही नहीं पाए। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं बार बार पाप में घिरता था, मसीह में आया 1-2 साल, अब वचन की नॉलेज नहीं है पूरी तरह से, कैसे उसे पूरी तरह नहीं समझ पाया। जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो सिर्फ एक बिंदु है, वो एक बिंदु है जिस पर हमने पहुंचना है। उस बिंदु पर पहुंचाने के लिए आपको इस चीज को समझना है, क्योंकि अगर उस बिंदु को पकड़ लिया आपने, तो आपको वो धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जिन्होंने अज्ञानता के कारण जिन्होंने टाइम वेस्ट किया। तो जब मैं गिरता था, 1 महीना खड़ा, फिर गिर गया, 2-1.5 महीना खड़ा, फिर गिर गया, कभी इससे ज्यादा नहीं। अब गिरने के बाद 2-3 महीने वेस्ट, नॉर्मल लाइफ चल रही है, कोई आत्मिक काम नहीं, कोई आत्मिक अनुभव नहीं, कोई आत्मिक प्रकाशन नहीं, कोई प्रेयर में उपस्थिति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई भरपूरी नहीं, कोई किसी को सुसमाचार नहीं। क्यों? क्योंकि मन तो दोषी पा रहा है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है। आप सुसमाचार नहीं सुना पाते हो, सुनाते तो आपको पता है बेइज्जती हुई है, कुछ काम नहीं हुआ, शब्दों में सामर्थ्य नहीं थी। सुनाते हैं तो आपको पता है चेंज नहीं हुआ, सुनाते हैं तो आपको पता है उल्टा बढ़ गया, सुनाते हैं आपको पता है उसने बिलीव नहीं किया, विरोध किया। आपको पता है आपका सब चीजें आपके स्टॉप हो जाते हैं, आपके डिसीजन रुक जाते हैं।
क्योंकि मैंने आपको गाइड किया कि जब आप पाप में हो अपनी लाइफ के बिगेस्ट फैसले कभी मत लेना। तो इसका मतलब आपके फैसले ही रुके रहेंगे, क्योंकि अगर आप पाप में फैसला लेंगे टोटली आप शैतान और शरीर के कब्जे में हैं। आपका वो बिजनेस का फैसला गलत हो सकता है, आपका वो मैरिज का फैसला गलत हो सकता है, आपका वो कोई भी जॉब का डिसीजन गलत हो सकता है कि आपने ये जॉब छोड़ दी और उसे अपना लिया, बाद में पता चला उसने वो जॉब सही नहीं थी मेरे लिए और अब इसने भी वापस नहीं रखा, फ्री हो गए। समझ रहे हो? अब उसने भी वापस नहीं रखा, बिल्कुल फ्री हो गए। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना, वेट करना कि मैं पवित्रता में खड़ा हूं, प्रेयर में खड़ा हूं, तब मैं अपनी लाइफ के फैसले लूंगा, तब मैं अपनी लाइफ के बड़े कदम लूंगा। तो अब जो वो गिरना उठना चल रहा है, तो जब जब उसका एक ही कारण था, अज्ञानता। एक चीज को आपने समझना है, उसका एक ही कारण था, अज्ञानता। जब आप, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है कि कैसे खड़े रहना है, जब तक नॉलेज नहीं है उसने गिराया, पर जब भेद आ गए वो चीज, वो पाप गिरा ना पाए फिर। हालेलुया। यही चीज मैं आपको जो संडे से सिखा रहा था कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। जो उतावली से दौड़ता है वो चुक जाता है, परंतु जो ज्ञान से चलता है वो स्थिर खड़ा रहता है। हालेलुया। तो अब बार बार उसमें अब आपको कौन सी चीजें गिराती हैं? उसके लिए आपको पवित्र जीवन जीने के लिए फैसले लेने हैं। अनुग्रह वो करेगा पर फैसले आपने लेने हैं। अब मैं कुछ सलाहें आपको देने वाला हूं। हालेलुया। उस चीज के लिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जब फिर मैं पवित्रता में खड़ा हुआ, जब मैंने कुछ फैसले लिए, मैं आज सभी चीजें तो आज नहीं सिखा सकता हूं। प्रभु का अनुग्रह मिला तो एक दिन यूथ मीटिंग रखेंगे जिसमें नौजवानों को सिखाया जाएगा। फिर आप किसी भी हिस्से से मार नहीं खाएंगे, क्योंकि आप हर हिस्से को सीख चुके हो। और जब आप खड़े हो गए, मेरी लाइफ में क्या हुआ, जब मैं पवित्रता में खड़ा हुआ, फिर हर हिस्से को सीख के गिर गिर के खड़ा होना सीख गया, तो मेरी पवित्रता में बड़ा होना 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, उसके बाद मेरी सेवकाई शुरू हो गई। तो अब 1.5 साल उसके बीच में क्या हुआ, एक वो मंजिल थी जिसके लिए पाना है, क्योंकि गलत प्रोडक्ट को कभी प्रभु लॉन्च नहीं करता। आपकी सेवकाई में जो होली स्पिरिट आप भेद देने वालों से लिखते जाना, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा प्रोफेटिक के साथ। आपके बार बार सेवकाई में यूज होने के लिए लेट होने का यही कारण है कि अभी तक आप सिद्ध नहीं हुए। अगर जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते हैं कि कोई भी कंपनी है गलत प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगी कि अच्छा मैंने ये फोन लॉन्च कर दिया तो बदनामी हो जाएगी, ये फोन खराब निकला तो लोग कहेंगे इस कंपनी का फोन ना लो, फैल जाएगा सब, और चाहे उसके बाद तो 10 बदिया निकाल दो। समझ रहे हो? तो परमेश्वर एक गलत बंदे को कैसे खड़ा कर देगा एक सेवक के रूप में, दास के रूप में, कि उसने तो कहा हाय उस मनुष्य के जिसके कारण ठोकर आती है। प्रभु नहीं चाहता बाद में उसके कारण ठोकर आए और उसके ऊपर हाय बोला जाए। तो इसीलिए परमेश्वर वेट कर रहे थे कि कब मैं खड़ा हूं, मैं सीख जाऊं चलना, और वो मुझे कब मैं, जैसे आपका बच्चा जब तक गाड़ी चलाना सीखे ना, बड़ा ना हो जाए, सीखने की बात नहीं है, बड़ा ना हो जाए तब तक आप उसे गाड़ी की चाबी नहीं देंगे। इसी तरह परमेश्वर वेट करते हैं कब मेरा बच्चा योग हो जाए इस आशीष के, मैं ये आशीष उसे दूं, बड़ा हो जाए आत्मा में। जहां पर शरीर में उम्र में बड़े होने की बात नहीं, आत्मा में बड़े होने की बात हो रही। और जब फिर मैंने उस चीज में मैं खड़ा हुआ, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, जब उस 1.5 साल में जो स्पीड मेरी लाइफ में आई खड़ा करने के लिए, मुझे जहां वर्शिप करने जा रहा हूं गिटार बजा के, भविष्यवाणी हो रही है, हर संडे मीटिंग मेरे लिए ब्लेस्ड हो रही है, हर संडे मीटिंग, हर मीटिंग में प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, हर क्रूसेड में जब बाइबल खोल रहा हूं प्रकाशन आ रहे हैं, क्योंकि होलीनेस आ चुकी ना, मेन पॉइंट, मेन बिंदु खड़ा हो चुका ना, स्टॉप लग चुका है पीछे सब चीजों के ऊपर। तो जब वो चीज आई जहां जा रहा हूं भविष्यवाणी हो रही है, नाम लेके भविष्यवाणी हो रही है, बुलाहट के लिए भविष्यवाणी हो रही है, जहां जा रहा हूं हर कार्य सफल हो रहा है, आनंद, पीस, शांति, भरपूरी, कोई हालात कुछ भी हो, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम के हालात में भी ऐसे जी रहा हूं कि मेरे जैसा कोई ब्लेस्ड व्यक्ति नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि होलीनेस मेन पॉइंट, बिंदु
में खड़ा हो चुका था। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्रता में स्टैंड कर चुके, कोई आपको सीखने की जरूरत नहीं है। वो पास ही चर्च ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ, मैं अपनी लाइफ 'ਚ सफल ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, मैं कर्जे ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, मेरी ब्लेसिंग ਕਿੱਦਾਂ, मेरे हालात कितना बदलेंगे, मेरी लाइफ से कितना हो सकता, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब होलीनेस आपकी लाइफ में आएंगी तो क्या कहा, कहता है मसीह का आत्मा उसके साथ होगा, मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होगा। फिर वो खुद वो तो चाहता है कि घर को पवित्र करो, मैं उसमें ठहरूंगा और फिर मैं चलाऊंगा, मेरा जो अभिषेक तुझ में होगा वो तुझे अगुवाई करेगा। कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुझे सिखाए, जो अभिषेक तुझ में होगा वो खुद ब खुद तुझे सिखाता जाएगा। हालेलुया, कितना इजी है केवल पवित्रता में खड़े होने का, कुछ नहीं। आपको वो इतना आपके गाइडर है, आपका सबसे बड़ा हेल्पर है, सबसे बड़ा पार्ट है कि जब आप उसे समझ गए कि वो कितना आपकी हेल्प करेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा अगर आप पवित्रता में खड़ गए। एक पवित्रताई दुष्ट आत्मा बाहर, 6 महीने पवित्रताई में खड़े हो जाओ, मैंने कहा दुष्ट आत्मा सेकंड्स में बाहर जाएगी आपकी बॉडी को छोड़ के, कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बीमारियों को आपके शरीर से जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। पिछली बार देखा आपने, गिल्टी वाले के लिए प्रेयर हो रही है, इधर मैं हाथ रखी जा रहा हूं, एक कर हाथ रख रहा हूं, दूसरा कह रहा है इसकी गायब होगी, इसकी मुंह के अंदर की, इसकी यहां की, इसकी यहां की, इसकी यहां की, एक सेकंड्स में। क्यों? एक ही चीज बोली, प्रभु मैं तेरा अभिषिक्त चुना हूं, तेरा ठहराया हूं, तेरे अनुग्रह के साथ खड़ा किया हूं, और ये तेरी संतानें, इन्हें चंगा होना पड़ेगा। बस समझ रहे हो? तो आप जो परमेश्वर की संतान है, सब चीजें आपके लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। तो आपको केवल पवित्रता में खड़े होना है, केवल उसके लिए काम करना है। अब कौन चीजें आपको घिराती है पाप में, उस चीजों के लिए फैसले लो। कई वक्त आपको पता मेरा फोन मुझे पाप में गिराता है, और आप उसके लिए फैसला नहीं ले पा रहे हो। बार बार वो फोन आपका गिराता जा रहा है। अगर एक बार आपके फोन ने आपको गिराया, दूसरी बार आप बोल नहीं सकते शैतान ने मुझे गिराया, वो आप मूर्ख है। फिर शैतान ने दूसरी बार मुझे गिराया। अगर तुझे पता चला फोन के द्वारा एक बार गिर गया, अब तुझे फैसला लेना है इसके लिए, उसे छोड़ के सिंपल फोन ले लो, सिंपल फोन ले लो जिसमें इंटरनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे अपनी पवित्रता के लिए काम करना है। फ्री तो आपने उसकी दया से ही होना है, फोन छोड़ने से नहीं होना है, ये चीज याद रखो। जे आप केवल साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैं जैसा तू बुलाने वाला मुझे पवित्र है, मैं भी अपने आप को पवित्रता में रखता हूं, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई तुझे देख नहीं सकता, बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे पाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने आप को आज से पवित्र करना शुरू करूंगा। आप कर्म करेंगे, वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तो जब आप कर्म करेंगे, आप कहते हैं मैं इस फोन के लिए फैसला लेता हूं। आपको अपनी लाइफ में जब तक फैसले नहीं लेंगे, टाइम बीतता जाएगा। जब तक उपवास के फैसले नहीं लेंगे, जिंदगी खड़ी रहेगी। प्रेयर के फैसले नहीं लेंगे, लाइफ खड़ी रहेगी। आपको पता है वो फोन मुझे गिराता है, उसे छोड़ दो। आपको पता है अकेले रहना मुझे गिराता है, तो चेंज करो अपने सिस्टम को, फैमिली के साथ रहो। तो आपको उन चीजों को हमेशा पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में, आपको पता है मेरी गलत संगति, कई लोगों को पता है, अच्छा मेरे जा, तो आपको वहां पर जीतने के लिए पवित्र आत्मा कह सकता है, जहां आपको वो चीज छोड़ने के लिए बोल सकता है। और क्या चीज गिराती है? आपकी संगति। कई वक्त आपका काम ऐसे होता है कि आप किसी मॉल में काम कर रहे हो, लड़कियां, और अभी आप नए हो, आप जीत नहीं पा रहे हो उस पाप से, और आप गिरते जा रहे हो। लेकिन धर्मी बुराई को देखकर छिप जाता है। मान लो कोई व्यक्ति, आना अवतार खड़ा हो जा, आगे से इधर से आ। मान लो यहां पर धर्मी है, तू भी आ जा भाई, इतने खड़ा हो, तू उधर से आ, ठीक है। ये एक, मान लो एक धर्मी है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। मान लो एक धर्मी है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो धार्मिकता में नहीं चल रहा है, वो अज्ञानता में चल रहा है। एक अज्ञानता में चल रहा है, एक ज्ञान में चल रहा है। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूं चीज, तो बाइबल में धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। मान लो ये बुराई आ रही है, इसको पता है ये मुझे गिरा देगी,
अभी मैं इसके लिए लड़ने की जोगती हूँ, वो ऐसे छिप जाता है। पर ये खड़ा रहे, जे तू खड़ा रहना, तूने नहीं छिपना। और इसने इसको क्या है, पकड़ ले, इसे पकड़ ले, और इसने पकड़ लिया ऐसे, समझ रहे हो, बैठ जाओ। तो अभी क्या ये डरपोक है धर्मी? क्या ये पापी ज्यादा है, बड़ा था? ये डरपोक नहीं है। एक जगह यीशु मसीह का भी जब लोग विरोध कर रहे थे, यीशु मसीह उनके बीच में से भाग गए। यीशु मसीह जान रहे थे अभी मुझे ऐसी सिंपल मौत नहीं मरना है, मुझे क्रूस पर जान दे के इनके लिए मरना है, इनके लिए कोड़े खा के मरना है। समझ रहे हो? यीशु वहां से भागे लिखा है। अरे वो परमेश्वर से भागने की क्या जरूरत है? अगर कुछ अन्य जाति पढ़े वो इस रीति से पढ़ेगा, अन्य जाति पढ़े ले, ये तो अपने आप को नहीं बचा पाया। पर जिसको भेद पता है, जिसको सच्चाई पता है, जिसने पवित्र आत्मा पाया, उसको पता है हर चीज के पीछे कारण क्या है। तो धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। अभी आपको पता है मेरी योग्यता इस पार्ट से लड़ने की नहीं है, तो मैं उसी से दूर रहूंगा। हमारा ऐसा लेवल आ चुका है कि हमारे पास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है अब। क्यों? क्योंकि अब उसमें हम खड़े हो चुके हो। जब आप पवित्रता में खड़े हो चुके हो, तब चाहे लैपटॉप अपने साथ रखो, 5G 4G कितने जी फोन रखो, कुछ भी आपका वो बिगाड़ नहीं पाएगा। यीशु नाम, आपको पता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।